नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया और हमारे साथ आज जुड़े हैं बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी। हम इनसे आज चर्चा करेंगे जो इंडिया और यूएस ट्रेड डील पे जो समझौता हुआ है भारत सरकार का अमेरिकी सरकार के साथ, तो इनके क्या क्या विपक्ष का क्या उसके अंदर कहना है। आज ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो मीटिंग हो रही है ये वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, हम भी वहीं पे आए हैं। इनकी राय जानेंगे कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा भारतीय किसान के बैनर तले जो मीटिंग हो रही है। सुधाकर जी, सबसे पहले तो आपका अनकोट मीडिया पे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई है, जो आगे की मीटिंग, आगे का जो भी रणनीति बनाई जाएगी, उसमें विपक्ष का क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं आज इस बैठक में विपक्ष के नेता के तौर पे आमंत्रित नहीं हूँ। मैं यहाँ किसान प्रतिनिधि के तौर पे आमंत्रित हूँ और मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय किसान का अध्यक्ष भी हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई है। राजनीतिक दलों का भी सहयोग हमको मिलना चाहिए और मिलता भी रहा है। ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, पहले भी हमेशा मिला है। विपक्ष की अपनी भूमिका है, वो पार्लियामेंट के भीतर निभाएंगे। मैं सांसद के तौर पे भी एक भूमिका में हूँ जो निभाऊंगा, जो प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या अगर संसद किसी मामले में विफल हो गई, जैसे 3 कृषि कानून बने थे, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून को वापस करने का, जब संसद विफल हो गई थी, सरकार सफल हो गई थी, तो उसके खिलाफ तो किसान लड़े। तो यह लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम इसलिए शरीक हैं क्योंकि हमारे आजीविका और आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, आने वाले पीढ़ियों के आर्थिक गुलामी से बचाने की लड़ाई है। और इस संघर्ष में तमाम वो प्रगतिशील लोग, किसान, मध्य वर्ग, कामगार, कारीगर, सभी लोग की लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सर, हमेशा है ना, सत्ता पक्ष का है ना एक आरोप रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं राज्यों के अंदर, तो है ना हमेशा विपक्ष है ना एक किसानों के द्वारा एक आंदोलन खड़ा करता है कि वहाँ की भूमिका बनाने के लिए, कि वहाँ पे किसानों के द्वारा एक भूमिका बनाई जाए और बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि बीजेपी हमेशा किसानों के खिलाफ रहती है। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? सत्ता पक्ष के पास 100 बहाने हैं कहने के लिए। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो नक्सली भी कह सकते हैं, वो देशद्रोही भी कह सकते हैं, वो खालिस्तानी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो कहते रहते हैं। मीडिया के सहयोग से वो हमारे प्रचार करते हैं। आखिर देश का कौन किसान सरकार के पास गया था? मोदी जी के पास, सरकार के पास। क्या अमेरिका से अनाज ले आइए, अमेरिका से सब्जी दूध लाइए, कोई किसान गया था कहने के लिए? जब नहीं गए थे तो क्यों लाया? जाहिर बात है कि आप एपस्टीन फाइल के खुलासे के बाद जो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है उस फाइल को देखने पर ऐसे ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो भारत के आर्थिक संप्रभुता गहरे संकट में जा रहा है। हम सस्ता तेल नहीं खरीद सकते रूस से। क्यों नहीं खरीद सकते? देश के लोगों को सस्ता तेल चाहिए, मध्य वर्ग को चाहिए, तो क्यों नहीं खरीद सकते? इसी मध्य वर्ग के लिए महंगा फसल क्यों खरीदेंगे दुनिया से? आप वो दूध कैसे खरीद सकते हैं जो मांसाहारी गाय हैं? उसके दूध भारत में उपयोग नहीं हो सकते। ये बात तो बताना होगा सरकार को कि आप किस तरह के समझौते किए हैं। आप जो सोयाबीन तेल लाएंगे, बाकी चीज़ लाएंगे, वो बताना होगा कि वो बांझ बीज से पैदा हुआ तेल है और ये बांझ बीज से पैदा हुआ जो खाद्य तेल है ये हमारे शरीर के डीएनए में बदलाव लाता है और यह डीएनए में बदलाव धीमी गति से लाता है। मानसिक रूप से गुलामी भी हमारी होगी। तो ये तमाम सवाल जो है, संकट है, ये संकट सबके सामने खड़ा है और अमेरिका डंके की चोट पे कह रहा है कि भारत के भीतर हम अपने सामान को 0 टैरिफ पर बेचेंगे और भारत के जो लोग जाएंगे अमेरिका में बेचने उस पर 18% लेंगे। यह व्यापार इक्वल और लेवल प्लेइंग नहीं है। इसलिए देश के कॉरपोरेट को भी विरोध करना चाहिए। नहीं करते हैं तो डरते होंगे। जिस तरह से अभी अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार का अमेरिकी कोर्ट से सम्मन है, तो हो सकता है अडानी ना बोले, हो सकता है अंबानी ना बोले, लेकिन हमारे देश के लोग अमेरिका के किसी फाइल में नहीं फंसे हैं कि वह बोलना बंद कर देंगे, मौन साध लेंगे। वो अपने हितों के लिए लड़ेंगे, मुखर रूप से लड़ेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। तो आपने भी बार बार एप्स्टीन फाइल का नाम ले रहे हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि संसद चल रही है, मौजूदा संसद सत्र में एप्स्टीन फाइल पे चर्चा हो, जो भी राज हैं वो बाहर आए
विशेष चर्चा के लिए सब पड़े हुए हैं ना, स्पीकर अनुमति नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे, सरकार की सहमति नहीं है। तो आखिर देश के प्रमुख समस्याओं पे चर्चा अगर नहीं होगा पार्लियामेंट में, तो फिर सड़क पर तो लोग को उतरना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आगे भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए सड़क पे उतरती है तो उसमें विपक्ष का क्या रोल रहेगा? क्या विपक्ष पहले की तरह ही मुखर रहेगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब 3 कृषि कानून के बिल जब आए थे तो पूरा विपक्ष इनके मंच साझा किया था, तो इस बार भी हमें वही माहौल देखने को मिलेगा? सभी विपक्ष का सहयोग है। विपक्ष उन किसान और कामगार कमेरा वर्ग के ही समर्थन से आया हुआ है, सत्ता पक्ष के लोग भी उसी समर्थन से आए हुए हैं। उनके लोग भी पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष के किसान पूछ रहे हैं सरकार से कि आपने कौन काम कर दिया। यह लड़ाई केवल सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों लोगों के, नागरिकों के जो हित है, आर्थिक हित, उसकी लड़ाई है। यह कोई सत्ता पर और विपक्ष का पावर प्ले गेम नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे मुद्दे कभी कभी आते हैं इतिहास में, और जब भी आते हैं ये बड़े संघर्ष को जन्म देते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी थे और जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मैं आपसे पर्सनली एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप उनसे निजी तौर पे जाके इस यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उनसे आप मिले, उनके साथ आप पर्सनली मिलकर आपने मुद्दा उठाया ये? हम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने संवैधानिक दायित्व के जरिए हम अपनी बात को रखते हैं। इसके लिए निजी तौर पे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है मंत्री को। सरकार हमारे पास आती है कमेटी के सामने, उनके प्रतिनिधि के तौर पे सेक्रेटरी आते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनके निजी सचिव नहीं आते। वो जो जवाब देते हैं सेक्रेटरी, वो सरकार का जवाब होता है, शिवराज सिंह का जवाब होता है। और इन लोगों ने जो कहा था, वो कमेटी में मैं अकेला नहीं, 30 लोग बैठते हैं, और उस 30 में आधे से अधिक सत्तारूढ़ ही दल के होते हैं, बहुमत उन्हीं का होता है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने कहा था कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर क्या असर होगा। तब कहा था सरकार के प्रतिनिधि सेक्रेटरी ने कि नहीं, हम लोग इस समझौते में कृषि को बाहर रखेंगे, इसीलिए कोई असर का विषय ही नहीं आता है। लेकिन समझौते तो आ गए, अब ये तो खुल गए बात। एक खुले बात भारत के तरफ से नहीं, अमेरिकी सरकार की तरफ से वार्ता को, समझौते को खोला गया तो देश को पता चला। फिर बैठक होगी, हम पुनः इस सवाल को करेंगे, जो मंत्री का जवाब आएगा वह पब्लिक डोमेन में हम लोग डालेंगे। अच्छा, इसमें हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जिस पार्टी से आप आते हैं इसमें तेजस्वी जी का क्या कहना है? आप उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे हैं, आरजेडी के। मैं तेजस्वी जी के पार्टी से यहाँ हूँ, मेरा कहना और उनका कहना समानांतर है, को अलग कहा विषय है। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि आप आरजेडी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमेशा विपक्ष सड़कों पे उतरता है। तो जैसे हमने ये देखा था कि है ना, एसआईआर के मुद्दे पे भी तेजस्वी जी ने बड़े प्रमुखता से आवाज़ उठाई। तो इस कृषि किसानों के विषय, किसानों मुख्य रूप से बोले थे, जब 3 बिल के खिलाफ किसान आंदोलन था, उस समय भी तेजस्वी जी सड़क पे उतरे थे, हमारी पार्टी उतरी थी। वो तो पार्टी हमारी है ही, वो पार्टी का भी विचारधारा, इस पार्टी का नाम ही था दलित मजदूर किसान पार्टी। ये तो हमारी किसानों की पार्टी है ही, उसमें कोई अलग से हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे लोग तुरंत उतरते हैं मैदान में। हमने हमेशा ना अक्सर ये देखा कि ना, कोई भी मुद्दा आप संसद में उठाते हो तो कभी भी विपक्ष पूर्ण रूप से एकजुट नहीं हो पाता किसी मुद्दे पे। हमेशा देखा है कि ये ना, कई मुद्दों पे विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। कहीं ये विषय आज किसानों का है, ये विपक्ष का नहीं है। बार बार आप विपक्ष और पार्लियामेंट पे चले जा रहे हैं। यहाँ की बात करें, हम बटे नहीं हैं, हम एकजुट हैं। चंद लोग बट जाते होंगे तो उसके लिए देश नहीं बना है। ये भारत देश नागरिकों के लिए बना है, और इस देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। अगर कोई राजनीतिक दल अपनी भूमिका नहीं निभाता है तो यह उनका दोष है, भारत के नागरिकों का दोष नहीं है। हमारे हित की लड़ाई जो लड़ेगा, हम उसके साथ खड़ा है। सर, हमारे चैनल के थ्रू आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर क्या सुधार और होना चाहिए? क्या आपकी क्या मांग है? देखिए, विस्तार से मैं चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत कुछ विषय है, वो अपना अलग विषय है। कृषि को बाहर करिए आप, इस पूरे डील में आप हवाई जहाज़ खरीद लें, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद लें, तेल कोयला खरीद लें, सस्ता खरीद लें, महंगा खरीद लें, इससे हम लोगों को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को खरीदना ही है। जहाँ से खरीदें, जो आपकी लाचारी हो या आपकी मजबूरी हो, लेकिन कृषि प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
यह लाचारी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास सरप्लस है। हम समझौता को इसे बाहर करें, यही भारत सरकार से हमारी मांग है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ जुड़े थे बिहार से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी। आप देखते रहिए अनकोड मीडिया।